Hello, Mean Rashi, Pisces. Welcome to Soulstar. I welcome you guys to the channel. So चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में, हफ्तों में Pisces मीन राशि के लिए क्या आने वाला है. हमने अभी तक एरीज, लीब्रा और थक हमने चैनल पर अपलोड किया है और काफ़ी समय की बात करें तो ऑफकोर्स द चैनल इज पिकिंग अप स्लो, बट ऑब्वियसली फैमिली कंडीशंस आई कैन डू मच. चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है विद द ट्रांजिट्स हैपनिंग. मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, यू कैन हैव अ लुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. एंड लेट्स सी, मोनोलॉजी से पहले आपको एक कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि मीन राशि के लिए क्या ला रहा है आने वाला हफ्ता, या जब भी ये रीडिंग आपको नजर आती है, टाइटल ट्रैक करता है, तो आपके लिए इस रीडिंग में क्या मैसेज है. अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेगा. ठीक है, शुक्रिया, थैंक्स. चलिए Pisces, the soft you, but let's see. Hold your vision. फिक्स्ड मून एनर्जी है ये, और ये मुझे लग भी रहा था बिकॉज इसका कारण ये है कि आप लोग एक भी चीज़ पर, एक जगह पर नहीं रुकते हैं. सो इट इज़ लाइक यू वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड. आप फुल रेस, फुल स्पीड पे जाना चाहते हैं, लेकिन फिर कुछ और आता है तो आप थोड़ा सा रुक जाते हैं बिकॉज आपको लगता है अरे लेट मी एक्सप्लोर दिस ऑल्सो, राइट. सो कन्फ्यूज्ड एनर्जी जो है थोड़ी सी रहती है. बट इस समय में चांसेस जो मुझे नज़र आते हैं बेसिस द कलेक्टिव रीडिंग जो मैं देखती हूँ, उसमें आपके रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके रीडिंग रेजोनेट कर सकती है आपके साथ, जैसे भी डायनामिक में आप देखना चाहें. एनर्जीज की बात करूँगी, जस्ट सेइंग, ठीक है. सो रिलेशनशिप्स को लेकर शायद ये काफ़ी बेहतर हो सकता है. ठीक है, मार्चरी से मैं आपका टैरो पुल कर रही हूँ. सेज जो मेडिटेटेड है मेरे कार्ड, दैट इन माइंड. सिंगल्स जो हैं उनको बहुत अमेजिंग प्रॉस्पेक्ट्स मिलने वाले हैं. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, डेट कर रहे हैं, या मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपका जो भी स्टेटस क्यों हो, डजंट मैटर. जुपिटर और वीनस यहाँ पर हैं एंड दे आर गोइंग टू फेवर यू, दैट इज़ फॉर श्योर. बट किस तरह से, दैट वी नीड टू सी, राइट. चलिए चलो देखते हैं. आपकी करंट एनर्जी निकालेंगे, ऑब्स्टिकल, आउटकम और एडवाइस, फिर क्लैरिफाई करेंगे. ये करंट एनर्जी आपकी है. द सन कार्ड, ओ माय गॉड, द बेस्ट कार्ड इन द डेक. दिस इज द करंट एनर्जी, दिस इज हाउ यू फीलिंग, दिस इज द एनर्जी यू इन. सो सूर्य यहाँ पर चमक रहे हैं बिंदास. So basically it's going to be you're in a very good state right now. You're feeling good, maybe the influence of Jupiter is super high and आपकी feelings बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक अच्छी जगह पर हैं, स्टेबल जगह पर हैं. करियर वाइज भी हो सकता है या रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है. लॉन्ग टर्म प्लान करें, इसीलिए होल्ड योर विजन यहाँ पर है. ऑब्स्टिकल क्या है? There are too many. I need one card. No. Just one card. A flipper I need. Please give me a clear card. What is the obstacle? King of Cups. Emotion riding high. The wave is high. So of course it's good to shine your light. बहुत अच्छा होता है to have faith in yourself, to trust yourself, have pride in yourself. लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान भी रखना कि आपका इमोशनल जो आपका सम है वो बहुत ज़रूरी है कि वो बैलेंस्ड हो. ये नो नॉनसेंस किंग कहलाता है, सेंसिटिव किंग कहलाता है, बट ये जानता है इसको क्या करना है. इमोशंस में आपको बहना नहीं है. I think that is what is coming around. But let's see what's the next card. पूरी स्टोरी लाइन जब सामने आ जाती है तो इजी हो जाता है, उसको हम कलेक्टिवली देख पाते हैं. देखिए एग्जैक्टली डेविल. सो इवन द कार्ड्स जस्ट स्पिल. कैप्रिकॉर्न एनर्जी हो सकता है, आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, कुड बी अ वाटर साइन ऑल्सो, योर एनर्जी लाइक आई सेड.
एरीज अगेन, सो ये जो एनर्जी है ना, दिस इज लाइक गोइंग ओवरबोर्ड विद समथिंग, could be a person, could be work, could be whatever, could be your thoughts, could be how you see certain things. You need to be very careful about this. ठीक है, सो देखते हैं एक और कार्ड पहले, इसको चेक कैसे करना है. It's, see, devil is not a bad card. Devil is a card that tells you that, you know, you should know what you're doing and do it with like great earnestness, no matter what. King of Wands. Choice in love. Definitely for some of you. This is about emotions versus the materialistic engagement. भौतिक, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा जो अंदर चल रहा है, क्या वो बाहर भी एग्ज्यूड होता है. जैसा हम बाहर महसूस करके या दिखाते हैं लोगों को, क्या वो अंदर भी हम महसूस करें. क्या ये सूर्य की जो एनर्जी है, जो इतना कमाल का है, क्या ये एक्चुअली में मैं अंदर भी महसूस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. राइट, टू स्टेबलाइज, टू स्ट्रेंथन योर सिचुएशन, कुड बी फाइनेंशियल, कुड बी रिलेशनशिप, जो भी हो, प्लानिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कुछ भी रिलेशनशिप है ना, कुछ भी हो, वो पॉसिबल है अगर कन्फ्यूजन ना हो. राइट, वो स्ट्रैटेजी अगर आपकी क्लियर है, वो तभी क्लियर होगी जब आप कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में नहीं होंगे. आप अगर कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में होंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे, आप एक दिशा में जिस तरीके का काम करेंगे वो शायद वैसे रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा. दैट कैन कॉज इश्यूज, दैट कैन कॉज प्रॉब्लम्स. सो ये एक इंसाइट कार्ड है, ये जो डेविल कार्ड है, ये एक इंसाइट कार्ड है जो दिखाना चाहता है कि आपको क्या करना है टू बी हियर, टू हैव द सन. समझ रहे हैं. सो जुपिटर एंड वीनस, लाइक आई सेड, आर हियर टू सपोर्ट यू इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, टू ब्रिंग अबाउट न्यू लव, हैप्पीनेस, जॉय. बहुत अच्छा लग रहा है आगे आने वाले दिन, लेकिन उसको सॉलिडिफाई करने के लिए, उसकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यू नो, बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी, यू नो, डिपेंड करता है कहाँ शनि कैसे प्लेस्ड हैं, किस घर में प्लेस्ड हैं आपके लिए, जो भी थोड़े बहुत आपको स्मॉल डिफ़िकल्टीज आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो वो आपकी पोजीशन को सॉलिडिफाई करने के लिए आ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं आपको किस चीज़ पर काम करना है, आपको अपना विजन कैसे होल्ड करना है. तभी आप वो स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि ये क्यों हुआ है. सो डिफ़िकल्टीज से घबराना नहीं है, उनको अच्छे तरीके से लेना है एज अ प्रिवेंशन, एज अ करेक्टिव मेजर. आपको पहले बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है. राइट, सो यू कैन स्टार्ट. And because of this energy ना, you may feel a little restless also. There is a strong possibility. But चलिए इसको हम clarify कर लेते हैं so that we know that what this really is telling us. Please clarify the Sun card. See, like I said, don't be confused, because जब हम कंफ्यूजन की स्टेट से ऑपरेट करते हैं तो हमें क्लैरिटी नहीं होती ना. सो दैट इज़ वाई जो अनरिलेटेड है, जो अनरियलिस्टिक है, जो आपके साथ बाजी नहीं कर रहा है, वो क्यों कंसिडर करना है. राइट, बट स्पाइसेस आप क्योंकि जेंटल होते हैं, काइंड होते हैं, आप कहीं ना कहीं यू नो जो अनरिलेटेबल है उसकी तरफ भी चले जाते हैं. देखिए, एग्जैक्टली जो अनरिलेटेबल होता है उसकी तरफ चले जाते हैं. सो जुपिटर, लाइक आई सेड, इज हियर टू रेस्क्यू यू फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स. द सन कार्ड. Okay, so I have the Emperor, I have the Eight of Cups, I have the Three of Pentacles. You need to, I think, take a quick walk, and you need to understand that you have to have control over you, right? You have to believe in the cohesive manner of working, कि आप collectively जब काम करते हैं, चाहे collective consciousness में काम करते हैं, तो चीज़ें बेटर होती हैं. You have to walk away from things that are not serving you anymore, right? You've come a long way. You've seen very good times, but you've also seen times जो बहुत healthy नहीं रहे हैं.
तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस चीज़ में बिलीव रखें कि हाँ यू कैन मेक इट हैपन, यू कैन मेक इट वर्क, बट देर इज़ अ वे फॉर इट, है ना। वो स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइस करनी पड़ेगी। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लियर करिए। You know, the feeling that I get here is very simple. There is a choice here for divine feminine. There are two strong men waiting for you, okay, and you just don't know where to go because you just don't want to leave either of them. Sorry, this may hurt, आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन शायद, you know, it's a matter of pride also that there are men, you know, who are like there for you, saying that they want you, but as a woman or whoever the energy is, divine feminine, it's important for you to take the right decision at the right time because this will be great. Page of Wands, yes, उसको आवाज़ दीजिए जो आपके दिल को कॉल करते हैं, जो जिसके साथ आप कनेक्ट करते हैं। ये करियर से संबंधित भी हो सकता है। कीप इन माइंड, गो टुवर्ड्स दैट करियर, जॉब, नौकरी, व्यापार जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, ओके। सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नो, 8 of Swords, नॉट एट ऑल, ठीक है। So Pisces, you could be dealing with an Aries, Leo, Sagittarius, you could be dealing with a Taurus, you could be dealing with a Gemini. There's a Hermit energy. Taurus definitely हो सकता है कोई हो आपके आसपास। Virgo energy भी लगती है मुझे। You know it in your heart. There is something which is getting very clear to you. There's something which is getting very clear to you, but आप बेसिकली सिर्फ थोड़ा समय लेंगे, लेकिन आपको समझ आ जाएगा विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप कमिटेड मैनर में आगे बढ़ेंगे और समझ से आगे बढ़ेंगे, एडवाइस लेके आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। डेविल एनर्जी, टू ऑफ कप्स, एब्सोल्युटली ये डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन का बैलेंस भी है। इमोशंस और जैसे मैंने कहा मटीरियलिस्टिक फिजिकल एनर्जी का बैलेंस भी है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टेलिंग यू। वो सब में ले आइए, चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। सो साउथ नोट जो है ऑब्वियसली वी नीड टू सी क्या कैसे चल रहा है, लेकिन यू आर जस्ट देयर, आपको थोड़ा सा और एफर्ट करना है एंड यू विल बी ओके। करियर हो, रोमांस हो, कुछ भी हो, बहुत कमाल का चेंज आने वाला है यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ। और गारंटीड है कि ये चेंज आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करेगा पाइसेस, ये आपकी ही एनर्जी है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन बिग टाइम। You could be dealing with a cancer, you have a cancer somewhere, you know, but as I said, trust your intuition, ठीक है। That will improve how the days, weeks वो कैसे, you know, क्या लेकर आएंगे आपके लिए, that would really help. Success, I like that card. 6 of Wands, मुझे समहाउ ये लगता है ये बहुत पॉसिबल है। जो आप चाह रहे हैं ना करना, वो पॉसिबल है। स्लो डाउन होने की ज़रूरत नहीं है पाइसेस, सिर्फ संभलने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप संभल गए, आपने इसको एज अ एडवाइस सीरियसली ले लिया, तो ट्रस्ट यू मी, आप बहुत जल्द ये कहेंगे कि वाह, यू नो, आई हैड अ ग्रेट टाइम, और ये जो मंथ गया मेरा बहुत अच्छा गया है, यू नो, बिकॉज वीनस इज ट्राइंग टू वार्न यू। वीनस आपको कुछ बता रहा है, बता रही है। हाई प्रीस्टेस अगेन लाइक आई सेड, उसके साथ साथ आपको सूर्य जो बेटा बेसिकली जो ग्रह है गुरु, वो बेसिकली कह रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे लिए हूँ, चाहे कोई भी विघ्न आए, सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ। 9 of Pentacles and the Strength card,
ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि जस्ट हैव फेथ, ओके, ट्रस्ट एंड बिलीव दैट यू कैन डू इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट. देयर सीम्स दिस इज स्ट्रगल हियर, डेफिनेटली मैं नहीं डिनाई कर रही हूँ, बट यू हैव टू मेक पीस विद इट. Okay, you have to make peace with it and you have to tell yourself that yes, I know how to strike that balance. ये जो reading है यहाँ पर, it is screaming balance big time, okay, and that balance can only come when you trust yourself more and more. और जब आप हर सारी चीज़ों को पॉजिटिविटी में देखते हैं. Knight of Swords, and that is going to come to you. It is going to come to you. जो भी आप सोचते हैं, चाहते हैं, वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा, as long as you trust it. Okay. So I think overall, अगर मैं before I take out the notes from the universe card, I thought let me just talk about this card also. Hold your vision. ये जो कार्ड है, और अगर इसको देखते हुए हम बात करते हैं about what I see here. द स्प्रेड जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी, इट्स वेरी सिंपल. मार्स डेफिनेटली आपको थोड़ा सा रेस्टलेस फील कराएगा, सैटर्न थोड़े से ऑब्स्टिकल्स लेकर आएगा, जुपिटर और वीनस यहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए हैं. पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर हैं. प्रॉबिलिटी का जो चांस है वो आपको डिसाइड करना है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट में अगर रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे. वो सम लेकर आना है आपको. फिजिकल और इमोशनल स्टेट में चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी. यू कांट से दैट आई एम स्टक एंड स्टिल गेट अनस्टक, राइट. वो माइंडसेट आपको ब्रेक करना पड़ेगा. और जिस सिचुएशन के बारे में आप पूछ रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, कुछ भी है, वो बेसिकली रिजॉल्व होने के लिए यहाँ पर पूरा पोटेंशियल रखता है, प्रोवाइडेड आप उसकी ठीक तरह से केयर करें. इन द सेंस जैसे कोई पहिया जाम हो जाता है तो हम उसको ग्रीस करते हैं, ऑयल करते हैं, ताकि वो अच्छे से चल सके, राइट. सिमिलरली हमारे माइंड के साथ हमें करना पड़ता है कि कभी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं या हमें लगता है कि ओ गॉड व्हाट टू डू, तो हमें उसको कैसे चैनलाइज करना है. दैट इज़ व्हाट दिस रीडिंग इज टॉकिंग अबाउट. बहुत ज़्यादा सोचिए मत, जस्ट फील इट एंड यू विल बी फाइन. ये स्टैग्नेशन का जो फैक्टर होता है, इट स्टार्ट्स थिंकिंग बिकॉज इट स्टार्ट्स मेकिंग यू फील डिफरेंटली, राइट. सो इट कुड बी अ पर्सनल रिलेशनशिप जो यहाँ पर नज़र आ रही है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी हो सकती है जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, बट दैट इज़ गोइंग टू टेक अ न्यू शेप. आपको सिर्फ उसके ऊपर काम करना है. एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए मैं सिर्फ यही बता रही हूँ दैट कैसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ. सो 3 क्वाड्रोप्लिसिटीज़ होती हैं एस्ट्रोलॉजी में. कार्डिनल है ना, जैसे फिक्स्ड है, म्यूटेबल है. जो फिक्स साइंस होते हैं, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये कहलाते हैं. सो जो फिक्स साइंस होते हैं ना, वो काफ़ी स्टबन होते हैं, काफ़ी समय लेते हैं किसी चीज़ से उभरने के लिए, उनको बहुत समय लगता है. सो बेसिकली ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि इट्स जस्ट द वे द एस्ट्रोलॉजी का व्हील वर्क्स. सो यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है. इट इज़ अबाउट हाउ मच पावर वी हैव टू मेक थिंग्स वर्क. ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ईजी है. लाइक आई सेड, यू कुड बी डीलिंग विद अ स्ट्रॉन्ग टॉरस. आई हैव मेंशन दैट टॉरस डेफिनेटली, लियो डेफिनेटली, एक्वेरियस ऑफ कोर्स देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी. अर्थ एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है ही. सो लाइक आई सेड, यहाँ पर आपको बेसिकली सिर्फ ये करना है that you have to stay in your power, you have to have patience very importantly, okay, and you have to feel it the way it is, but also be mindful that you don't let go of chances. जो chances आपकी तरफ आ रहे हैं ना, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन की वजह से आप जाने मत दीजिए. सो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको इसको आपको अप्लाई करना है so that you can make the most of it, okay, and believe in what you feel, right? So that's what it is. Let's see what are the notes from the universe that are coming away.
बहुत सारे। Ooh, Capricorn, the key to prayer is to forget to think what I need. Have faith. You're losing it somewhere. वो faith रखिए. Don't expect it to happen overnight. Magically नहीं होती हैं चीज़ें, लेकिन have faith. जब आप प्रे करने जा रहे हैं अपने इष्ट को, जिसमें भी आप मानते हैं, आप प्रे करते हैं, ये इस माइंडसेट से मत जाइए, अरे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए. वहाँ जाइए, वहाँ प्रे करिए, थैंक यू करिए, हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, believe that you can make it, have faith that they will do it for you, और आगे बढ़िए. That is what they're advising you. And Pisces, I think it is a fantastic reading because you get the Sun card in the go. So आपके लिए तो बहुत ही कमाल का है. ये जो पहिया है ये घूम रहा है. Just be in the alignment of the universe and you will see that peace is yours, success is yours. ठीक है? So चलिए, I shall see you the next time until eternity. And this is what I have for you. अगर अच्छी लगे तो like, share and subscribe. Bye.